नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। जैसा कि आज देश कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है, हालात दुख भरे हैं। अब सांसें चलती नहीं, चलाई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं होने के बावजूद भी उनका सही से उपयोग नहीं हो रहा है। आइए एक खबर से समझते हैं। यह खबर एक ऐसे इलाके की है जहां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण गरीब जनता के लिए किया गया है और वहां के एक महामहिम डॉक्टर की घटना है जो ईद की चांद की तरह केवल कभी कभी हॉस्पिटल की शोभा मात्र बढ़ाने आते हैं। हालांकि वो आते ही नहीं सर, महीने में एक आध बार आ जाए तो बड़ी भाग्य की। इनके हॉस्पिटल की साफ सफाई की बात करूँ तो हॉस्पिटल कम सुनसान ज्यादा लगता है। ऐसी व्यवस्था में बीमार तो क्या, स्वस्थ आदमी भी फुर हो जाएगा। बात इतनी ही नहीं है, बात ये है कि ऐसे डॉक्टर जिनको मीडिया कर्मी ही नहीं, बीमार लोगों से बात करने का सलीका तक नहीं, गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी से पेश आना। ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये डॉक्टर साहब हैं और एक जनप्रतिनिधि को जो है अंदर लेकर के जा रहा है, बोले बाहर आइए। एक पत्रकार के साथ इस तरह से बिहेव करना क्या उचित है? हमेशा लगता है जैसे कि सर दारू पिए, हम लोग चेक तो बेसिकली नहीं किए हैं, लेकिन उनका रवैया से लगता है कि ड्रिंक लेके आते हैं, क्योंकि हमेशा वो झलझला के बात करते हैं गुस्से में। क्या वो बदतमीजी भी करते हैं लोगों से? महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, बच्चों से, मर्द से, सबसे करते हैं। मतलब दूरी बना के उनसे रहते हैं, उनके डर के बाद उनके पास कुछ जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या एक डॉक्टर बनने के लिए इन्होंने इन सब का परीक्षण लिया है? मेरी नजर में डॉक्टर को भगवान से रत्ती भर भी कम नहीं आंका गया है। इस तरह से दुख का विषय यह है कि हॉस्पिटल होते हुए भी गरीब जनजाति के लोगों को हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इधर लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब सप्ताह में एक दो बार भी दर्शन नसीब से नहीं होता। हालांकि वो आते ही नहीं सर, महीने में एक आध बार आ जाए तो बड़ी भाग्य। मेडिकल सेवा जो कि निःशुल्क प्रदान की जाती है वो भी गरीबों तक नहीं पहुंच 2 रही घंटे के अंदर में जो दवा ले लिया, जैसे भगवान का प्रसाद बटता हो, फर्जी ना। अगर 2 घंटे 4 घंटे में प्रसाद अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फर्जी ना उसमें डॉक्टर नहीं बैठता है यहाँ पर। नहीं बैठता है, बाहर आता है, कंप्यूटर आता है तो 1 रुपया पर्ची काटेगा, 1 रुपया पर्ची से दवाई देगा, तो उसमें क्या होगा? तो दवा मिलती है आप लोग को? कभी का भाग मिलता है तो वो भी नहीं मिलता। 1 रुपया की दवाई कैसे करेगा? 1000-1200 की दवाई जब लगवाते हैं तो किसी नहीं होता है। प्रश्न यह भी है कि कुछ मीडिया कर्मी के हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर साहब का वहां अचानक से अवतरित हो जाना क्या बताता है? अच्छा। ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये डॉक्टर साहब हैं और एक जनप्रतिनिधि को जो है अंदर लेकर के जा रहा है, बोले बाहर आइए। एक पत्रकार के साथ इस तरह से बिहेव करना क्या उचित है? यहाँ के स्टाफों को L1 और L2 कोविड हॉस्पिटल लोधी में शिफ्ट किया गया है और कुछ स्टाफ को हम वैक्सीनेशन कुर्रा पीपरी जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य कुर्रा पीपरी में जो टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे लगाया गया है। शासन के अनुसार शासन का जो आदेश है उसमें एडिशनल PSC को OPD उसकी बंद कर दी गई है। एडिशनल PSC जितनी भी है पूरे प्रदेश की, उसमें OPD बंद है। नॉर्मल ये सर्दी जुकाम का बुखार का कोई आ गया, चाहे चोट आ गया, उसके लिए एक स्टाफ हम लोग, जबकि आदेश नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक स्टाफ यहाँ रखते हैं कि गांव की सुविधा को देखते हुए वो करते रहेंगे। ज़्यादा केस सीरियस हो जाता है तुरंत हम लोग मेयरपुर या तो लोधी हम लोग रिफर कर देंगे। स्टाफ की कमी है। अभी हम लोग सरकार द्वारा बातचीत चली है, ESI से हम लोग कुछ स्टाफ ले रहे हैं, ESI के डॉक्टर को, ESI के पैरामेडिकल स्टाफ को हम लोग ले रहे हैं, वो लोग भी अपना सहयोग हम लोग को दे रहे हैं। कुछ कनौरिया से हम लोग ले रहे हैं जो यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड है, वहाँ के स्टाफ को भी हम लोग सरकार से ले रहे हैं, सरकार के द्वारा मिल रहा है। कुछ हिंडाल्को के द्वारा भी हम लोग ले रहे हैं, हिंडाल्को को भी वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब शब्दों का पोस्टमार्टम इस कदर करते हैं कि डरते लोग हॉस्पिटल तक न आए। उनको वैक्सीन कराया जाए पूर्णतः, कोशिश यही की जा रही है कि लगभग जितने लोग आए हाइपरटेंशन। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद है और ये बयान नहीं, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक यह 11 बज गया, उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं आकर अपनी हाजिरी लगाई? लेकिन कल भी यहाँ पे सुविधा नहीं था। इनका स्टेटमेंट एकदम अभी गलत है।
डॉक्टर साहब का जनता के सामने झूठ बोलना जैसे एकमात्र पति का बीवी के साथ झूठ बोलना। ये सालों से इनकी ड्यूटी लगी है, कोविड तो आज हुआ है ना, कोविड का महामारी से आप देख सकते हैं किस तरह से जनता हुकार भर रही है और इनके खिलाफ इनके सामने आवाज उठा रही है। ये डॉक्टर नहीं है, जल्लाद का दूसरा नाम है। ये डॉक्टर नहीं है, जल्लाद है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोविड कोरोना है, तो क्या हमेशा कोविड कोरोना में ही रहते हैं? नहीं सर, ये डॉक्टर भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन 10,000 लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब कोई भी पेशेंट आता है तो दबंगई से बात करते हैं। ये दबंगई से बात करते हैं, ये दबंगई से बात करते हैं। जबकि डॉक्टर साहब का कहना है कि उनकी ड्यूटी 3 महीने से कहीं और पे लगी है कोरोना काल में। तो मेरा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जब आप छुट्टी पर हैं तो हॉस्पिटल आने का कष्ट क्यों किया गया? आखिर कौन सा आदेश था जिसके कारण आपको हॉस्पिटल आने का कष्ट करना पड़ा? डॉक्टर आते नहीं है, सही से सफाई नहीं हो रही है। सब कुछ है। यहाँ अधिकारी अपना यहाँ पे हाजिरी चढ़ा के चले जाते हैं। यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था है। आते भी नहीं है तो भी हाजिरी चढ़ जाए। हाजिरी छोड़िए। ये कंपाउंडर है यहाँ पे और उनका डायरी जाके देखिए तो वहाँ पे सारे लोगों का साइन मारा हुआ प्रेजेंट है और आप रेटिंग शायद मिलाएंगे तो शायद एक ही आदमी का वो रेटिंग लग रहा है। ये भी देखिए सरकारी व्यवस्था में कितना काला बाजारी हो रहा है, भगवान समझे। लोग यहाँ मर रहे हैं लेकिन लोगों को अपना पेटी भरने में मजा मिल रहा है। यह दृश्य हमारे मुल्क की हकीकत बताते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हुकार भर रही है ये युवक पीढ़ी, किस तरह से हुकार भर रही है। देख सकते हैं ये 50 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। कभी दुष्यंत साहब ने लिखा था कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। आज यह पंक्ति बहुत कुछ प्रश्नों का जवाब ही नहीं और प्रश्न ढूंढने पर मजबूर करती है। झूठ होकर के ये बदतमीजी से बात करते हैं। क्या नाम है इनका? अजय डॉक्टर। ये देखिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं। यहाँ की जनता जो कह रही है, यहाँ की जनता बात सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। जी जी बताइए बताइए, सुन लीजिए। अब आप दूर रहिए, दूर रहिए इधर, दूर रहिए। हाँ दूर रहिए, दूर की बात करिए। चेक कर देंगे। यहाँ की जनता बैटरी चुरा ले गई, तार चुरा ले गए, ताला तोड़ के चोरी करते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ का कैमरा नोच लिया गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए डॉक्टर साहब भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए डॉक्टर भागते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की आम जनता कैमरा क्या हुआ? कैमरा तीन दिन बाद बताते हैं चोरी होता है। ये गाड़ी खड़ी है एक रोड पर और इस गाड़ी में ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं। ये ग्रासिम की गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये ग्रासिम की गाड़ी बैठे हैं। ये एक सरकारी डॉक्टर हैं और ये जो है ग्रासिम की गाड़ी बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ग्रासिम की गाड़ी में ये बैठ के जा रहे हैं और ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ युवा मुर्दाबाद करने लगा रही है।